हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में किस प्रकार से आप इस्तेमाल में लाओगे। देखो, एम्पलीफायर होता क्या चीज़ है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रवर्धक। एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर को बढ़ाती है। इसके पहले हमने एक वीडियो पब्लिक किया था, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देखो, क्योंकि जब वर्किंग आपको मालूम होगी तभी आप इसको समझ पाओगे कि हम ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से एम्पलीफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर आपने उसको समझ लिया तो बहुत बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर आपसे कोई कहे कि देखो आपके सामने दो ट्रांजिस्टर है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन से ट्रांजिस्टर को लेना आप पसंद करोगे, तो आपका आंसर होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो, काम तो दोनों करते हैं, लेकिन पीएनपी की तुलना में एनपीएन को ज्यादा बेटर माना जाता है। कारण क्या होता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी होती है कोटरों की, विवर, होल, और जिनका चलना इलेक्ट्रॉनों के चलने पर निर्भर करता है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जिनका चलना किसी और पर निर्भर नहीं करता है। आप यूं कह सकते हो जैसे विभवांतर लगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन खट से चलना शुरू कर देंगे। और पीएनपी में क्या होगा, आप विभवांतर लगाए, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो कोटर चलेंगे तो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के चलने पर उनका चलना निर्भर करता है। इसलिए पीएनपी की तुलना में एनपीएन ज्यादा बेटर माना जाता है। तो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में किस प्रकार से इस्तेमाल में लाएंगे। और मुख्यतः दो प्रकार होता है, एक कॉमन बेस एम्पलीफायर और दूसरा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। आप अंत तक बने रहना, हम ये भी आपको समझाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर आपने इनपुट में डाला तो किस प्रकार से पावर को बढ़ाता है, किस प्रकार से हमारी आवाज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, हम ये भी आपको समझाएंगे। फिलहाल आप आगे देखना। देखो, कॉमन बेस एम्पलीफायर एक तरफ और एक तरफ आपका कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। आप पूछोगे कॉमन का तात्पर्य क्या है। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर मतलब इसमें बेस क्या होता है, कॉमन होता है, इनपुट और आउटपुट। आप पूछोगे इनपुट आउटपुट क्या, भाई कोई भी एम्पलीफायर है जिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर को बढ़ाना होगा उसको आप इनपुट में डालोगे, एम्पलीफायर अपना काम करेगा, उसकी पावर को बढ़ाएगा, और जब पावर को बढ़ा देगा तो आउटपुट से आप उसको प्राप्त कर लोगे। तो आप यहां पे देखना, बेस का तार यहां पे क्या होगा, इनपुट की तरफ भी होगा और आउटपुट की तरफ भी होगा। तो ये क्या कहलाता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर। और यहां पे क्या होगा, इमिटर का तार इनपुट की तरफ भी होगा और आउटपुट की तरफ भी होगा। तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। पहले ये शुरुआत यहां से होती है। आप देखना, ये हमने ट्रांजिस्टर लिया, कोई एक लेना था, हमने एनपीएन ले लिया। आप जानते हो तीर का चिन्ह अगर बाहर है तो एनपीएन कहलाएगा, तीर का चिन्ह अगर अंदर है तो पीएनपी कहलाएगा। अभी हमने आपको समझाया पीएनपी की तुलना में एनपीएन ज्यादा बेटर होता, तो समझाने के लिए हमने एनपीएन ही ले लिया। अब देखो, बेस का तार हमने यहाँ पे नीचे निकाला, यहाँ पे ठीक, इमिटर का तार इधर निकला और कलेक्टर का तार इधर निकला। अब हमको कनेक्शन जोड़ना है, तो कनेक्शन जोड़ने के लिए देखो क्या क्या करेंगे। इमिटर से तार निकाला, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, ये रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं आर इन। इन क्यों बोलते हैं, इनपुट की तरफ है, इसका मान बहुत कम होता है, लगभग 1/10 किलो ओम के आसपास। और यहाँ से तार निकल के यहाँ पे आया और बेस का तार निकल के यहाँ पे गया। अब यहाँ पे जो भी बैटरी लगाएंगे वर्किंग वाला, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे हमने केवल एक लाइन आपको बोला था, हमने कहा था खाली इस लाइन को आप रट लो, इस लाइन को आप समझ लो, और कहीं भी कोई ट्रांजिस्टर होगा तो आप आराम से सर्किट आप जोड़ लोगे, आपका सर्किट कभी गलत नहीं होगा। वो लाइन हमने आपको समझाया था कि ईबी जंक्शन मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस बाय यूजिंग एलटी बैटरी एंड द बीसी जंक्शन मस्ट बी इन रिवर्स बायस बाय यूजिंग एसटी बैटरी। देखो, ईबी जंक्शन किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में, और वहां पे क्या एलटी बैटरी लगाएंगे। और बीसी जंक्शन किस में होगा, रिवर्स बायस में, वहां पे एसटी बैटरी लगाएंगे। आप देखो यहाँ पे एक तार आपका किधर जा रहा है, बेस की तरफ, और एक तार कहां पे जा रहा है, इमिटर की तरफ। और नियम क्या कहता है कि ईबी जंक्शन मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, जैसे को तैसा, जैसा क्रिस्टल वैसा कनेक्शन। तो आप जानते हो एन पी एन, ये एन टाइप का है तो आप देखो बैटरी का निगेटिव उधर है, और ये आपका बी बेस पी टाइप का है तो बैटरी का देखो पॉजिटिव इधर है। ठीक, तो एलटी बैटरी जुड़ गई, फॉरवर्ड बायस में जुड़ गई, साथ में आपका छोटा सा रेजिस्टेंस जुड़ गया। और इन से इसको लिखते हैं, इसका मान लगभग 1/10 किलो ओम के आसपास होता है। और जानते हो इसी के सिरे से हमने दो तार बाहर निकाल दिया, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इनपुट टर्मिनल। जिस किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर बढ़ानी होगी, ठीक, आप उसको यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे लाके जोड़ दोगे। अच्छा, अब कनेक्शन हमको यहाँ पे करना है, तो अब देखो एक तार कलेक्टर से निकल के आ रहा है और एक तार कहाँ से, बेस से निकल के आ रहा है। और नियम क्या कहता है, बीसी जंक्शन मस्ट बी इन रिवर्स बायस बाय यूजिंग एसटी बैटरी। तो यहाँ पे हम रिवर्स बायस में जोड़ेंगे। तो अब देखो एन पी एन, ये एन है, तो अगर ये एन है तो आप जानते हो एसटी बैटरी का इधर क्या रखें, पॉजिटिव, और इधर क्या रखेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस में जोड़ना है। रिवर्स बायस का मतलब क्या, उत्क्रम अभिनत, पश्च अभिनत, जो भी कह लो। ठीक, तो आप जानते हो ये आपका एन टाइप का है, तो यहाँ पे क्या बैटरी का पॉजिटिव और ये पी टाइप का इधर बैटरी का नेगेटिव। और दूसरी बात, एसटी बैटरी जोड़नी है, तो नंबर ऑफ प्लेट जितना यहाँ पे है आप गिन के देखो, उससे ज्यादा नंबर ऑफ प्लेट हमने यहाँ पे दिखाया। अच्छा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा जिसको हम लोड भी कहते हैं, उच्च प्रतिरोध होगा, ये लगभग 10 किलो ओम का होता है।
ध्यान रखना, ये कितना लगभग 1/10 किलो ओम, ये कितना लगभग 10 किलो ओम, और इसके सिरों से हमने 2 तार बाहर निकाला। अब होता क्या चीज़ है, जिस सिग्नल की पावर को बढ़ानी हो उसको आप यहाँ पे लगाओ इनपुट में, और यहाँ से बढ़ी हुई पावर मिलेगी, इसको ले जाके स्पीकर में जहाँ कहीं भी आपको लगाना हो वहाँ पे लगा दो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आपने इनपुट में डाला था उसकी पावर क्या होगी, बढ़ गई। अच्छा, जो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है इसको आप यहाँ पे ग्राउंड, इसको आप अर्थिंग कर दो, नहीं भी करोगे तो भी काम करेगा, अर्थिंग कर दोगे थोड़ा बेटर काम करेगा। अब यहां जानते हो इससे जुड़ी 4 जानकारी आपको चाहिए, एक करंट गेन, दूसरा वोल्टेज गेन, तीसरा पावर गेन, चौथा फेज रिलेशनशिप, या हिंदी में कहें तो धारा लाभ, विभव लाभ, शक्ति लाभ और कला संबंध। तो पहले देखो धारा लाभ क्या होता है, करंट गेन, इसको जानते हो कॉमन बेस में इसको हम अल्फा से लिखते हैं, और ये बराबर क्या होता है, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट बराबर। चलो यहाँ पे अब देखना, आप जब सिग्नल यहाँ पे लगाओगे, आप देखना तो नीचे वाला तार आपका जो बेस का, ये तो ग्राउंड है आपका यहाँ पे। अच्छा, जो सिग्नल आपने लगाया, सिग्नल के अनुरूप कौन सी धारा बदलेगी, जानते हो, इमीटर करंट। वर्किंग में आपने देखा, वहां पे हमने एक रिलेशन आपको बताया था। आप जानते हो इमीटर से जो करंट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इमीटर करंट, आई से लिखते हैं, उत्सर्जक धारा। और बेस से जो करंट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, आईबी से लिखते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, आधार धारा। और संग्राहक से जो करंट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर करंट। किससे लिखते हैं, आईसी से लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संग्राहक धारा। और हम जानते हो हमने वर्किंग में समझाया था कि अगर आईबी आपका 2% है तो आईसी कितना 98% होगा, और दोनों का टोटल बराबर कितना होगा, 100%। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी प्रकार आई का मान बदलें, मतलब 100 से कितना 200 हो जाए, तो ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना होगा। अगर ये कम हो जाए तो ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। वैसी गुण का लाभ उठाते हैं और कॉमन बेस एम्पलीफायर बनाते हैं। अब देखो, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, तो आउटपुट करंट कहां मिल रही है, यहां पे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, आप जानते हो यहां से जो करंट निकलेगी वो क्या, कलेक्टर करंट होगी, आईसी से लिखेंगे ना। और चेंज इन आउटपुट करंट मतलब यहाँ पे क्या, डेल्टा आईसी, और यहाँ पे क्या, चेंज इन इनपुट करंट। तो यहाँ पे जो सिग्नल आप लगाओगे उसके अनुरूप आपका यहाँ पे क्या, कौन सी करंट चेंज होगी, इमीटर करंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा आईई हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई, ये बराबर क्या हो गया, अल्फा। करंट गेन, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर भी करंट नीचे भी करंट, कैंसिल। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पे आओ, वोल्टेज गेन, जिसको हम क्या कहते हैं, विभव लाभ। तो इसको हम लिखते हैं ए से, ये बराबर क्या हो गया, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। या आप यूं कह सकते हो डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप सुनो, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आईसी, उसी में तो परिवर्तन हो रहा है। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, आईसी इंटू आर आउट, और परिवर्तन किसमें, आईसी में होगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डेल्टा आईसी इंटू आर आउट और बटे डेल्टा वी इन। तो आप जानते हो ये इसमें करंट कौन सी फ्लो करेगी, आईई, सिग्नल के अनुरूप आई का मान बदलेगा, मतलब डेल्टा आई होगा, और प्रतिरोध कितना, आर इन है। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना, वी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा आईई इंटू आर इन। और अभी तुरंत आपने देखा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई, इसको आप क्या कहते हो, अल्फा। तो यहाँ पे डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई, ये बराबर क्या हो गया, अल्फा। यहाँ पे आर आउट अपॉन आर इन हो गया। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि वोल्टेज गेन बराबर क्या निकला, अल्फा इंटू आर आउट अपॉन आर इन, जिसको किससे लिखा गया, ए से। वो आप जानते हो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी आपका वोल्टेज, नीचे भी वोल्टेज, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद फिर पावर गेन, जिसको आप क्या कहते हो, शक्ति लाभ। पी बराबर क्या होता है, वी आई, उसी का लाभ उठा के शक्ति लाभ निकाला गया। आप जानते हो पावर गेन बराबर क्या, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन अभी आपने निकाला कितना, अल्फा इंटू आर आउट अपॉन आर इन। तो आप देखो अल्फा आर आउट अपॉन आर इन, और इंटू फिर करंट गेन। तो करंट गेन कितना, अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हो गया, अल्फा को अल्फा से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना हो गया, पावर गेन बराबर अल्फा स्क्वायर आर आउट अपॉन आर इन। अच्छा, अब उसके बाद फिर फेज रिलेशनशिप, कला संबंध, किस चीज में, इनपुट सिग्नल की कला और आउटपुट सिग्नल की कला। तो उसके लिए डायग्राम आप देखना, यहाँ पे हमने बना रखा है, ये इनपुट सिग्नल हो गया, ये आउटपुट सिग्नल हो गया। दोनों को ध्यान से देखना, यहाँ पे सिग्नल किधर, ऊपर जा रहा है, तो ये भी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक। और जब ये नीचे गया तो ये भी कहाँ गया, नीचे गया। तो आप यूं कह सकते हो कि कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों समान कला में होते हैं। एक बात आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, जिसको आप आयाम कहते हो, कुछ ज्यादा रखा है हमने, और उसकी तुलना में यहाँ पे आयाम हमने क्या कुछ कम रखा है। तो आपको समझाएं, आप जानते हो यहाँ पे सिग्नल जो आप आरोपित करते हो उसके कारण आपका यहाँ पे क्या आई बदलता है, और आई कितना 100% है, और यहाँ पे आपका क्या आईसी है, और आईसी कितना 98%। तो ये आपका जानते हो इधर 100%, इधर कितना 98%, इसीलिए आपका यहाँ पे आयाम कुछ ज्यादा है, इसकी तुलना में आयाम यहाँ पे कुछ कम है।
और आप ये भी जानते हो जब जब यहाँ पे सिग्नल के अनुरूप आई का मान बदलेगा तब जब यहाँ पे आईसी बदलेगा, और जब आईसी बदलेगा तो वही आईसी आर आउट में से गुजर रहा है तो आर आउट के सिरे पर विभवांतर भी बदलेगा। इस प्रकार विभवांतर भी बदला, धारा भी बदली, और इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का पावर क्या हुआ, बदल गया। ध्यान देना, एम्पलीफायर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के खाली वोल्टेज को नहीं बदलता है, वोल्टेज को भी बदलता है और करंट को भी बदलता है। खाली वोल्टेज बदलना होता तो हम एम्पलीफायर क्यों लेते, तो हम सीधे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर जानते हो वोल्टेज बढ़ाता तो करंट को क्या करता, घटा देता है। इसलिए आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके सिग्नल की पावर को आप नहीं बढ़ा सकते हो, सिग्नल के वोल्टेज को आप बढ़ा सकते हो। अगर पावर बढ़ाना है तो आपको एम्पलीफायर का ही उपयोग करना पड़ेगा। एम्पलीफायर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी होता है उसके वोल्टेज को भी बढ़ाता है, करंट को भी बढ़ाता है, और दोनों का गुणनफल बराबर क्या होता है, पावर होता है, इसलिए पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। अब चलते हैं यहाँ पे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अब इसमें नाम के अनुरूप हो, यहाँ पे एमिटर क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन का मतलब क्या, एमिटर का तार इनपुट की तरफ भी जाएगा, आउटपुट की तरफ भी जाएगा। और इसीलिए देखो थोड़ा सा हमने यहाँ है ना, यहाँ पे बेस को बेड़ा करके नीचे बनाया था, तो यहाँ पे बेस आपका वर्टिकल हो गया, एमिटर को हम नीचे ले आए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, एमिटर का तार इधर निकाला, एमिटर का तार उधर भी गया। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। अब हमको सर्किट डायग्राम कंप्लीट करना है। देखो बेस से एक तार निकाल के नीचे लाए और एमिटर का तार इधर लाए। यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा कोई प्रतिरोध लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगाए थे आर इन। इसका मान यहाँ पे लगभग कितना, लगभग वही 1/10 किलो ओम। अच्छा, यहाँ पे कनेक्शन जोड़ना है। आपने देखा एक तार कहाँ एमिटर में, एक तार कहाँ बेस में। एमिटर बेस जंक्शन मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस बाय यूजिंग एलटी बैटरी। तो यहाँ पे एलटी बैटरी लगाएंगे, किस बायस में, फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे। तो आप आगे देखना, ये एन पी एन, ये एन टाइप का है ना, और फॉरवर्ड बायस में क्या, जैसे कोई ऐसा, जैसा क्रिस्टल वैसा कनेक्शन। तो ऐसी कंडीशन में एलटी बैटरी का इधर क्या होगा, कैथोड, और इधर क्या होगा, एनोड। देखो एलटी बैटरी लगी, फॉरवर्ड बायस में लगी। अच्छा, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमको कनेक्शन जोड़ना है। एमिटर का तार इधर है, कलेक्टर का तार इधर है। एक हमने उच्च प्रतिरोध लगा दिया जिसको हम क्या कहते हैं, लोड। लगभग 10 किलो ओम का होता है, यहाँ पर भी लगभग 10 किलो ओम का था। जब यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो देखो नियम का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है कि बीसी जंक्शन मस्ट बी इन रिवर्स बायस बाय यूजिंग एसटी बैटरी। तो एसटी बैटरी लगेगी, इसकी तुलना में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट ज्यादा है कि नहीं। अच्छा, दूसरी बात रिवर्स बायस में, मतलब उल्टे क्रम में। लेकिन नियम क्या कहता है, बीसी जंक्शन। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे कलेक्टर का तार तो आ रहा है, बेस का तार तो नहीं आ रहा है। तो आपको फिर समझाएं, कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसको तो नियम का पालन कराओ। 10 लोगों को आपने शाम को खाने पे बुलाया और मान लो 7 लोग आए, 3 लोग नहीं आए, तो जो आए कि उनको वापस कर दोगे, जाओ जाओ 3 लोग नहीं है, तुमको खाना नहीं खिलाएंगे। तो वही चीज यहां पर भी है। आप जानते हो बेस का तार नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं, जो आया उसको तो नियम का पालन कराओ। कलेक्टर का तार तो आया हुआ है, आप जानते हो रिवर्स बायस में जोड़ा जाएगा, एसटी बैटरी लगेगी। हमने एसटी बैटरी लगाई, रिवर्स बायस में जोड़ा। कैसे, आप जानते हो एन पी एन, ये एन टाइप का है ना। तो अब देखो बैटरी का इधर क्या है, प्लस, तभी तो रिवर्स बायस होगा, जुड़ गया। अब जिस किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर बढ़ानी हो उसको आप यहां पे लाके जोड़ दो। सिग्नल के अनुरूप किसका मान बदलेगा, आईबी का। अब देखो आई मत कहना, ये तो आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो सिग्नल के अनुरूप किसका मान बदलेगा, आईबी का। और जब आईबी का मान बदलेगा तो किसका मान, आईसी का मान बदलेगा। और वही आईसी आर आउट में से गुजर रहा है, तो आर आउट के सिरे पर विभवांतर भी क्या होगा, बदलेगा। विभवांतर भी बदला, धारा भी बदली, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर बदल गई, बढ़ गई। एक बात यहां पर ध्यान देना, आप जानते हो आई बराबर आई बी प्लस आई सी। आई बी अगर 2% है, आई सी कितना 98% होगा, और दोनों का टोटल बराबर कितना 100% होगा। यहाँ पे सिग्नल के अनुरूप किसका मान बदलता है, आई बी का। मतलब जो 2% वाला है इसका मान क्या होता है, बदलता है, और इसके बदलने से आई सी का मान बदलता है 98%। यानी आप यूं कह सकते हो, अगर ये 2 का 4 हो गया तो 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उतना हो गया। बोलो समझ पाए कि नहीं। और इसीलिए आप देखो यहाँ पे जो हमने सिग्नल इनपुट सिग्नल दिखाया साइज में बहुत छोटा है, और इसकी तुलना में यहाँ पे हमने जो सिग्नल दिखाया आउटपुट सिग्नल दिखाया, आप देखो साइज में काफी बड़ा है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। सिर्फ इसीलिए ज्यादा है कि यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कितना 98, यानी आप जानते हो इसकी तुलना में एक प्रकार से क्या 49 गुना यहाँ पे। तो इसीलिए आपका यहाँ पे सिग्नल का यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम रखा, वहां पे हमने सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमें वहां पे अधिक रखा। अब यहाँ पर भी करंट गेन देखोगे, वोल्टेज गेन देखोगे, पावर गेन देखोगे, फिर रिलेशनशिप आप देखोगे, या हिंदी में बोले तो धारा लाभ देखोगे, विभव लाभ देखोगे, और शक्ति लाभ देखोगे, और कला संबंध क्या होता है इनपुट सिग्नल में, आउटपुट सिग्नल में, वो भी आप देखोगे। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं धारा लाभ, करंट गेन। यहाँ पे करंट गेन को हम बीटा से लिखेंगे। देखो इसके पहले कॉमन बेस एम्पलीफायर में करंट गेन को किससे, अल्फा से लिखा गया, और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में करंट गेन को किससे लिखेंगे, बीटा से लिखेंगे। और फार्मूला उसी प्रकार, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आप देखो सिग्नल के अनुरूप यहाँ पे कौन सी करंट चेंज होगी, कलेक्टर करंट।
तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज की जगह पे क्या होगा, डेल्टा आईसी। अच्छा, और सिग्नल के अनुरूप यहां पे कौन सी करंट चेंज होगी, बेस करंट, क्योंकि ये तो आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है, अर्थिंग किए हो आप देखना, तो जैसा सिग्नल होगा उस प्रकार से आईबी बदलेगा। तो आप जानते हो चेंज इन इनपुट करंट की जगह पे क्या होगा, डेल्टा आईबी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी दैट इज इक्वल टू बीटा करंट गेन, किसमें, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में। यूनिट कुछ नहीं होगा, ऊपर भी करंट नीचे भी करंट, कट गया। अब उसके बाद फिर विभव लाभ, जिसको आप क्या कहते हो, वोल्टेज गेन कहते हो। इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए से, ये बराबर क्या होगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, या आप यूं कह सकते हो डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन। तो डेल्टा वी आउट कहां मिलेगा, इसके लोड के सिरों पर। लोड में धारा कितनी बह रही है, आईसी, आईसी में तो परिवर्तन हो रहा है, वी बराबर आई आर ही तो होता है। तो यहां पे देखो डेल्टा आईसी इंटू आर आउट, और यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इन, मतलब इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन। तो यहाँ पे सिग्नल के अनुरूप कौन सी धारा बदलेगी, आईबी बदलेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप जानते हो वी बराबर आई आर होता है, इसमें धारा कितनी गुजर रही है, आईबी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, डेल्टा आईबी इंटू आर इन। और अभी आपने देखा डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, ध्यान देना, तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी बराबर क्या होता है, बीटा। तो आप इस प्रकार से कह सकते हो ए बराबर, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो गया, इसकी जगह पे बीटा, ठीक। तो बीटा इंटू आर आउट अपॉन आर इन, ये किसका मान निकल आया, वोल्टेज गेन, और इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। अब फिर पावर गेन, शक्ति लाभ, P बराबर क्या होता है, वी आई। तो आप देखो पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो पावर गेन को हमने P गेन से लिख दिया, P लिखा सभी इसमें गेन लिख दिया बराबर। तो वोल्टेज गेन अभी आपने निकाला, बीटा आर आउट अपॉन आर इन, ये हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद करंट गेन, तो करंट गेन किससे लिखोगे, बीटा से। तो बीटा इंटू बीटा बराबर क्या, बीटा स्क्वायर हो गया। पावर गेन बराबर बीटा स्क्वायर आर आउट अपॉन आर इन। इस प्रकार से आपने देखा कॉमन इमिटर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, और पावर गेन क्या होता है, और कला संबंध देखा आपने। यहाँ पे कला संबंध भी एक बार आप देखना, देखो यहाँ पे इनपुट सिग्नल ये बना हुआ है, आउटपुट सिग्नल ये बना हुआ है, दोनों को ध्यान से देखना। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जब ये नीचे जा रहा है तब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आप यूँ कहोगे कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों परस्पर विपरीत कला में होते हैं, जबकि कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट दोनों समान कला में होते हैं। दूसरा अंतर आप देखना, यहाँ पे इनपुट का एम्पलीट्यूड कुछ ज़्यादा होगा, उसकी तुलना में आउटपुट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कुछ कम होगा, तनिक सा कम होगा, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, आयाम। और यहाँ पे आप देख रहे हो इनपुट का एम्पलीट्यूड मतलब आयाम क्या बहुत कम है, और उसकी तुलना में आउटपुट का एम्पलीट्यूड या आयाम क्या बहुत अधिक है। इन दोनों में आपने अंतर देखा। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है, इसको भी आप देखना, और फिर आपको ये समझाएंगे कि किस प्रकार से हमारी आवाज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है। अंत तक आप बने रहना। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा बीटा, बीटा बराबर क्या, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। अब हम क्या करें, आरएचएस में, जानते हो हम आरएचएस में डेल्टा आई से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, जिससे गुणा उससे भाग, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप देखो नीचे की लाइन में आप देखना, ये बीटा तो यहाँ पे बीटा, यहाँ बराबर तो यहाँ बराबर हो गया, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी ये हो गया, इनटू किया, और डेल्टा आई से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और डेल्टा आई से हम यहाँ पे क्या डिवाइड भी कर रहे हैं। चेंज इन इमिटर करंट ऊपर और चेंज इन इमिटर करंट नीचे, जिससे भाग उससे हमने क्या गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लाभ क्या मिलेगा, देखो लाभ ये मिलेगा कि बीटा की जगह बीटा, बराबर की जगह बराबर, और डेल्टा आईसी की जगह डेल्टा आईसी हो गया। एक डेल्टा आई हमने इसके साथ लिख दिया, और ये डेल्टा आई भी यहाँ पे है, और ये आपका डेल्टा आई यहाँ पे आ गया। मतलब आप यूँ कह सकते हो आपका ये इसके साथ नीचे आ गया, ये आपका इधर शिफ्ट हो गया, ये लाइन आ गई। आप पूछोगे उससे फायदा क्या मिलेगा, देखो फायदा ये मिलेगा कि अभी आपने पढ़ा है तुरंत इसके पहले कॉमन बेस एम्पलीफायर में अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई। तो आप देखो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, अल्फा, और यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी हो गया। और रिलेशन इसके पहले वर्किंग में भी आपने देखा, आई बराबर क्या होता है, आई बी प्लस आई सी, या आप यूँ कह सकते हो डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। तो डेल्टा आई बी बराबर क्या होगा, निश्चित रूप से आपका डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। तो आप देखो डेल्टा आई बी की जगह पे डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी लिख दिया। अब इसके बाद फिर अल्फा, अल्फा को हम यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे देखो डेल्टा आई लिखा है ऊपर, तो इसको हम नीचे लाएंगे। तो जब नीचे लाएंगे यहाँ पे, तो आप जानते हो नीचे कहाँ, इसके नीचे यहाँ पे आएगा। तो अब देखो बीटा के नीचे बीटा हो गया, और ये बराबर अल्फा है तो अल्फा लिख दिया गया, और यहाँ पे इसको हटा के नीचे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या 1 हो गया, और यहाँ पे डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी है, तो ये हो गया, और यहाँ का डेल्टा आई जब नीचे गया तो यहाँ पे आ गया डबल बटे में। उसके बाद देखना फिर अब बीटा बराबर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा अल्फा, तो आपका अल्फा यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, और बटे अब एक बार डेल्टा आई इसके साथ और एक बार डेल्टा आई इसके साथ। तो अब देखो बीटा बराबर अल्फा अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा आई, मतलब इतना बटे इतना,
ये हुआ ठीक, और माइनस करके इतना बटे इतना, ये आपका हो गया। और डेल्टा आई और डेल्टा आई आपस में क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो बीटा बराबर अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। तो इस प्रकार से अल्फा बीटा में रिलेशन आपका निकल के आया कि बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। हम इसी को पक्षांतर करके अल्फा का मान निकाल दें। आप जानते हो 1 माइनस अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखो बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा। तो आप जानते हो बीटा का इसमें गुणा होगा, बीटा का इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर कितना, अल्फा हो गया। अच्छा, यहाँ पे किसका मान, बीटा का मान निकला था अल्फा के पद में। अब हमको अल्फा का मान चाहिए बीटा के पद में, तो अल्फा को पहले इकट्ठा करो। तो यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा है और यहाँ पे अल्फा है, तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, तो बीटा की जगह बीटा हो गया, बराबर जगह बराबर हो गया, और यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा बीटा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अल्फा हमने यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हो गया बीटा बराबर अल्फा और 1 प्लस बीटा, ठीक। तो अल्फा बराबर अल्फा यहाँ पे रोक लो, बीटा को इधर ट्रांसफर कर दो, तो अल्फा बराबर कितना होगा, बीटा अपान 1 प्लस बीटा। आप यहाँ पे देख रहे हो बीटा का मान यहाँ पे अल्फा के पद में, और यहाँ पे आप देख रहे हो अल्फा का मान किसके, बीटा के पद में। अगर बीटा दिया हुआ अल्फा निकालना तो इससे निकाल लो, अगर अल्फा दिया हुआ बीटा निकालना तो अब इससे निकाल लो। और अल्फा क्या है, करंट गेन किसमें, कॉमन बेस एम्पलीफायर में, और बीटा क्या है, करंट गेन किसमें, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में। अब जो आगे जानकारी आपको देने जा रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ढंग से समझना। सामने एक ट्रांजिस्टर हमको लेना है, कोई भी ले सकते हैं, पीएनपी एनपीएन, मान लो हमने एनपीएन ही ले लिया। अच्छा, उसके बाद देखो ये एनपीएन, तीर का चिन्ह बाहर हो गया तो क्या एनपीएन हो गया। जानते हो एज एन एम्पलीफायर हमको इस्तेमाल करना, वो भी कौन सा, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो इमिटर का तार हमने नीचे निकाल लिया, क्यों, क्योंकि कॉमन इमिटर करना है, तो इमिटर का तार इधर भी जाएगा, इमिटर का तार इधर भी जाएगा। तो यहाँ पे देखना, ये लो दोनों तरफ निकाला। अब यहाँ पे कनेक्शन हमको जोड़ना है। आप सुनो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक निम्न प्रतिरोध जिसको आप यहाँ पे आर इन कहते हो, आर इन, जिसका मान अभी हमने आपको बताया था लगभग 1/10 किलो ओम के आसपास, ये लगा दिया। यहाँ पे हमको बैटरी जोड़नी है। आप जानते हो ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। हम यहाँ पे जो भी बैटरी जोड़ेंगे इमिटर बेस जंक्शन को प्रभावित करेगा, और ईबी जंक्शन मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस बाय यूजिंग एलटी बैटरी। यहाँ पे एलटी बैटरी लगाएंगे, फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे। आप जानते हो एन पी एन, ये एन है, और फॉरवर्ड बायस में जैसे कोई तैसा, जैसा क्रिस्टल वैसा कनेक्शन। तो एलटी बैटरी का माइनस किधर रखेंगे, इधर। आप लो ये माइनस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, इधर का कनेक्शन जुड़ गया। अच्छा, उसके बाद ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, तो यहां से 2 तार बाहर निकाल लेंगे इनपुट टर्मिनल के नाम पे, ये 2 तार बाहर निकल गया। अब यहां पे और कनेक्शन जोड़ना है, कलेक्टर से एक तार इधर निकाला हमने। उसके बाद यहां पे उच्च प्रतिरोध लगाएंगे, जिसको आप यहां पे क्या लोड भी कहते हो, तो ये हमने लगाया लोड, ऐसे। आप यहां पे आर आउट भी इसको कह सकते हो, देखना। अच्छा, उसके बाद चलो अब यहां पे बैटरी हमको जोड़नी है। अभी हमने इसके पहले समझाया था, आप जानते हो जो नियम है, एबी जंक्शन मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस बाय यूजिंग एलटी बैटरी। यहाँ पे नियम का पालन हो गया। और नियम की अगली लाइन क्या है कि बीसी जंक्शन मस्ट बी इन रिवर्स बायस बाय यूजिंग एसटी बैटरी। आप जानते हो यहाँ पे बेस का तार यहाँ पे नहीं आ रहा है, कलेक्टर का तार आ रहा है। कोई बात नहीं, जो आ रहा है आप उसको पालन कराओ। यहाँ पे क्या, रिवर्स बायस में एसटी बैटरी लगाओ। जितनी प्लेट यहाँ पे उससे ज्यादा प्लेट की बैटरी लगाओ, और किस में, रिवर्स बायस में लगाओ। ये एन पी एन, ये एन टाइप का है। तो अब जानते हो एसटी बैटरी का इधर क्या रखोगे, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ये उससे ज्यादा पावर की लगानी है, ये लो आप गिनो। यहाँ पे 4 प्लेट है, यहाँ पे हमने 6 प्लेट दिखा दिया, सिंबल ही तो दिखाना है। ये लो ऐसे। उसके बाद आर आउट के सिरों से 2 तार निकाल लो। ये लो, ये तार यहां से निकला और ये तार यहां से निकला। हम सिग्नल की बात करें, आप जानते हो अभी आपने पढ़ा है, यहां पे इस प्रकार से अगर ये होगा तो यहां पे क्या होगा, ये विपरीत कला। आप ये भी जानते हो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। और आप जानते हो ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है। आउटपुट सिग्नल क्या होगा, इनपुट सिग्नल के विपरीत कला में होगा। मतलब जब ये प्लस की तरफ तब ये माइनस की तरफ, और जब ये माइनस की तरफ तब ये प्लस की तरफ। हम यहाँ पे एक मैग्नेट लेंगे, चुंबक। अब देखो मैग्नेट किस प्रकार से ले रहे हैं आप समझना, ऐसे। हम चाहते तो पहले भी बना सकते थे, लेकिन जानबूझ के हमने रोका हुआ था। देखो और बेहतर समझ में आ जाए, कुछ हम बड़ा करके साइज में दिखा रहे हैं। ऐसे एक हमने मैग्नेट लिया, ऐसे ये।
आप पूछोगे ये कैसा मैग्नेट है? जानते हो मैग्नेट आपका 3D में है, उसको 2D में डायग्राम हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। आप सुनना, मैग्नेट जो आपका इधर है, आप सुनो, ये दीवार है मैग्नेट की, ऐसे पूरा राउंड होकर यहाँ तक आई है और राउंड होकर उधर पीछे भी गई है, मतलब पूरा कवर्ड है, बाउंड्री है उसकी, और नीचे बेस है और बीच में आपका पोर्शन आपका उभरा हुआ है। तो उसको जब खड़ा खड़ा काट के दिखाएंगे तो ई आकार का दिखेगा। आप यूं कह सकते हो कि दीवार अगर एन पोल है ऐसे, तो ये क्या एस पोल है, या दीवार अगर एस पोल है तो ये क्या एन पोल है। एक हमने मैग्नेट ले लिया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे जानते हो? कॉइल लेंगे, काफी सेंसिटिव कॉइल होगा, और कॉइल को इसके ऊपर हम ऐसे, बीच वाला पोर्शन है ऐसे, इसी के ऊपर ऐसे रख देंगे, ऐसे, ये बाहर निकला, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर जानते हो एक हार्ड क्लॉथ, जैसे बाइंडिंग क्लॉथ आपने देखा हो, काफी किताब के किनारे बाइंडिंग कराई जाती होता है, उसी प्रकार से कड़ा कपड़ा कह लो, ठीक है। हम उसको यहाँ पे लेंगे और उसको यहाँ पे इस जगह पे ऊपर से इसको ढक दिया ऐसे, ऐसे। उसके बाद फिर क्या होगा? इसको जानते हो किसी बेलन में, शंकु के आकार का बेलन होगा, उसमें क्या करेंगे? इसको सेट कर देंगे ऐसे। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया, ये लो ऐसे। फिर आप पूछोगे ये सब क्या है? ध्यान से सुनना, अभी आगे देखना, इसके बाद फिर लो, कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। ये मान लो आप खुद खड़े हो, किसी को मान लो कोई वक्ता है, बोलने वाला है, उसका होठ हो गया, यहां से क्या तरंगे निकलेंगी जब वो बोलेगा, ध्वनि तरंगे, ठीक। अच्छा, अब आपको समझा दें क्या क्या है। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हो, ये ऊपर से क्या पर्दा लगा हुआ, इसको डायफ्राम बोलते हैं। तो होता है कि जब ये बोलेगा ऐसे आवाज निकलेगी, तो आप जानते हो अपने मुंह के सामने हाथ को करके इस प्रकार से थोड़ा सा जोर जोर अगर आप बोलो तो आपके हाथ में क्या हल्का सा वाइब्रेशन का अनुभव होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब यहाँ पे बोलेगा तो बोलने से यहाँ पे जो डायफ्राम है ग्रीन कलर का बना हुआ है, ये क्या कंपित होगा, और जब ये कंपित होगा, कौन? डायफ्राम, तो अंदर कुंडली भी यहाँ पे क्या कंपित होगी, वाइब्रेट करेगी। और कुंडली किस पे पहनाई है? चुंबक के ऊपर। तो आप जानते हो कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा, खट से फैराडे का नियम लग जाएगा, इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अच्छा, विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा बहुत वीक होगा, अगर सीधे लेके बाहर निकल लेंगे तो इतना वीक होगा रास्ते में खत्म हो जाएगा। तो मौके पे जानते हो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे ऐसे, और ट्रांसफार्मर भी कौन सा? स्टेप अप, जो कि वोल्टेज को थोड़ा सा क्या करे, बढ़ा दे। ये लो ऐसे, ये, और यहां से तार निकाल के हम बाहर निकाल लिए, ये लो 2 तार बाहर निकल गए। अच्छा, इसके बीच में फिर क्या होगा? कॉटन भर देंगे इसके बीच में, यहाँ पे बाकी जो और यहाँ पे पोर्शन है खाली, यहाँ पे वैसे कॉटन भर देंगे। आप जो कॉटन का है भर दे रहे हैं, आप जानते हो नहीं भरोगे, आप जानते हो माइक लेके हाथ में आप है ना यूज करते हैं, कभी आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पे है, कभी इधर लड़ेगा, कभी इधर लड़ेगा, कभी कुछ होगा, तो इसलिए कॉटन भर देंगे इसके अंदर, जिससे कि आपका मतलब अगर कहीं हाथ से छूट भी जाए, कहीं भी जोर से पटक दिया जाए, कुछ भी हो आपका यहाँ पे, तो अंदर आपका सब कुछ सुरक्षित रहे, कोई नुकसान ना होने पाए। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपका तार निकला देखो, ठीक, तो उसमें से एक तार यहाँ पे लाएंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक, ये देखते रहो। और इस तार को हमने क्या किया? यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया इनपुट में, ये लो, ये इनपुट में जुड़ गया। ये आपका तार यहाँ से घुमा के हम यहाँ पे ले जोड़ दिए। और जो दूसरा आपका तार है, ये यहाँ से निकल के ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे आया, ये इधर गया, ये इधर गया, और यहाँ से सीधे ये लो। मतलब आप यूँ कह सकते हो, ये माइक है, लाउड स्पीकर आपने देखा होगा, ये माइक है, यहाँ पे सामने खड़े होकर कोई बोल रहा है, उसके मुंह से क्या आवाज निकल रही, ध्वनि तरंग निकल रही है, उसकी आवाज के अनुसार आपका जो डायफ्राम है वो कंपित हो रहा है, और डायफ्राम के कंपित होने से अंदर की कुंडली कंपित हो रही है, कुंडली चुंबक के ऊपर पहनाई हुई है, सिग्नल के अनुरूप कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन हो रहा है, जिससे कुंडली के सिरों पर क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। विद्युत वाहक बल काफी वीक है, अगर मौके पर उसका प्राथमिक उपचार नहीं किया जाएगा तो बाहर निकाल लोगे, रास्ते में ही खत्म हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर लगाया गया, उसने क्या किया, थोड़ा सा वोल्टेज को क्या किया और बढ़ा दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद फिर यहां से तार के माध्यम से यहां कनेक्शन जोड़ दिया गया। अब जानते हो जो भी आदमी बोलेगा उसकी जो ध्वनि तरंग मुंह से निकलेगी वो यहां पे अरेंजमेंट क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वोल्टेज को बढ़ा के सीधे हमने कहां पे जोड़ दिया, इनपुट में जोड़ दिया। अब ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के इनपुट में पहुंच गया। हम जिस प्रकार से यहां पे मैग्नेट हमने लिया था उसी प्रकार का एक मैग्नेट हम यहां पर लेंगे ऐसे। ये उसकी दीवार हो गई, पीछे से जैसे कटोरा होता है ना, कटोरे टाइप का, ये दीवार हो गई, पीछे से उसका क्या
तली वाला पोर्शन हो गया और बीच का पोर्शन शंक्वाकार यहाँ पे निकला हुआ है। एक हमने यहाँ पे कॉइल लिया तांबे का, कॉइल इसके ऊपर क्या पहना दिया, थोड़ा ढीला रहेगा ये। अच्छा, ऊपर से ढक दिया किसी मोटे कपड़े से, जिसको आप क्या बोलते हो, डायफ्राम बोलते हो। तो ये डायफ्राम हो गया यहाँ पे ऐसे, और इसको हमने क्या किया, ढक दिया ऐसे ये। उसके बाद इस अरेंजमेंट को किसी कवर से इसको हमने ढक दिया, इसको भी, तो ये भी ढक गया इस प्रकार से, ये ढक गया। आप देखो उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, ये जो दोनों तार निकले, एक तार तो आप यहाँ पे ले आओ और एक तार यहाँ पे, देखना ये लो, एक तार यहाँ पे ऐसे, ये गया, एक तार यहाँ पे ऐसे, ये जोड़ दो, ये यहाँ पे कनेक्शन कर दो। ठीक, आप पूछोगे इससे क्या होगा, जरा देखते रहो 2 मिनट। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आप खड़े हो या कोई भी व्यक्ति, वक्ता जो भी कह लो, खड़ा है, वो बोल रहा है, उसके बोलने से क्या ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, उन ध्वनि तरंगों से डायफ्राम जो ग्रीन कलर का बना है वो कंपित हो रहा है, और उसके कंपित होने से कुंडली कंपित हो रही है, कुंडली चुंबक के ऊपर पहनाई हुई है, जिससे कि कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि इसके सिरों पर यहाँ पे क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से कह सकते हो कि आदमी की आवाज, ध्वनि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गई। ये सिग्नल काफी वीक होती है, मौके पे उसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, उसने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाया और ले जाके हमने इनपुट में डाल दिया। अब ये वर्क करेगा और इसके अनुरूप आपका यहाँ पे आप देख रहे हो ज्यादा पावर का हमको यहाँ पे सिग्नल प्राप्त होगा, और उसको हमने फिर यहाँ पे क्या किया, ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर से सिग्नल आपका गुजरेगा। और आप जानते हो किसी भी कुंडली में से जब कोई विद्युत धारा गुजरती है तो कुंडली के प्रत्येक फेरों के मध्य वहां पे क्या आकर्षण बल कार्य करता है, चुंबकीय आकर्षण बल। तो जानते हो इसके बोलने के अनुसार यहाँ पे धारा का मान क्या घटे बढ़ेगा, जब धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय आकर्षण क्या होगा, बढ़ जाएगा, जब धारा घटेगी तो चुंबकीय आकर्षण क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आदमी जिस प्रकार से बोलेगा, इसके बोलने के अनुरूप यहाँ पे कुंडली क्या होगी, कंपित होगी, सामने का डायफ्राम भी क्या करेगा, कंपन करेगा। अब उसके बाद देखो आगे कुछ अरेंजमेंट और आपको दिखाने जा रहे हैं। देखो सबके घर में गिलास होगा, स्टील का गिलास जिसमें आप पानी पीते हो। हम अगर आपसे कहें कि बेटा स्टील का गिलास ले आओ, लाए, अच्छा स्टील के गिलास को अगर हल्का सा इस प्रकार से ठोक क्या किस प्रकार वाइब्रेट करें, तो आप बताओ उसका जो ऊपर का मुंह का पोर्शन वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा कि तली ज्यादा वाइब्रेट करेगी। तो बेशक आप कहोगे कि मुंह वाला पोर्शन ज्यादा वाइब्रेट करेगा। एक स्टील का गिलास लाओ और उल्टा करके सामने लगा दो, ये गिलास का मुंह यहीं पे है, ये ऐसे। तो आप जानते हो गिलास के अंदर क्या भरी होगी, वायु। तो जब डायफ्राम कंपन करेगा तो डायफ्राम के सामने की वायु क्या होगी, कंपित होगी, कंपन करेगी। और अब जब तो सामने हमने यहाँ पे क्या गिलास लगा दिया, तो जब अंदर की वायु कंपित होगी तो गिलास भी कंपित होगा। गिलास का कौन सा पोर्शन ज्यादा कंपित होगा, तली की मुंह। तो बेशक आप कहोगे इसका मुंह ज्यादा कंपित होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बाल्टी टाइप का अरेंजमेंट लेंगे, उसके तली में छेद करेंगे, होल, और उस छेद का डाया गिलास के डाया के बराबर होगा, और जानते हो उसको ले जाके उसमें पहना देंगे। कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा, शायद आप समझ गए होंगे। ठीक, होता क्या है, जब ये गिलास वाइब्रेट करेगा, मतलब बीच वाला पोर्शन जो निकला रहता है, तो तली के अपेक्षा ये पोर्शन ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और इसके वाइब्रेशन से बाल्टी वाइब्रेट करेगी। जो बाल्टी वाइब्रेट करेगी तो बाल्टी का मुंह ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और जब बाल्टी का मुंह ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में वायु कंपित होगी, और जब ज्यादा मात्रा में वायु कंपित होगी तो यहाँ की वायु पड़ोसी वायु को कंपित कराएगी, और पड़ोसी वायु फिर अपने पड़ोसी को कंपित कराएगी। इस प्रकार से आदमी यहाँ पे जो कुछ भी बोलेगा उसका एक प्रकार से का विस्तार हो जाएगा, बहुत दूर तक उसकी आवाज जाएगी। इसलिए इस अरेंजमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र। जो आदमी यहाँ बोल रहा है धीरे से ही चाहे बोल रहा हो, उसके ध्वनि का क्या विस्तार हो रहा है, बहुत दूर तक जा रही है उसकी आवाज। इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर। अक्सर बच्चे एग्जाम के टाइम पूछते हैं सर चार्ट में क्या बना लें, सबसे यूनिक चार्ट है। आप देखो हम सामने से हट जा रहे हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखते हो तो चार्ट में आप ये भी बना सकते हो। और वाइवा में क्या क्या पूछेगा सब कुछ हमने आपको बताया इसकी वर्किंग। अगर आपको पसंद आई हो हमारी ये वीडियो, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी क्लासमेट हैं, चाहे कोचिंग के हो चाहे कॉलेज के हों, उन तक इस वीडियो का लिंक, बल्कि हमारे चैनल का लिंक जरूर पहुंचाना, उनको भी इस बारे में बताना। और अगर आपको इसी टाइप का हर चैप्टर का अगर आपको लेक्चर चाहिए तो सिर्फ आप इतना कर दो कि जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनके पास तक हमारे इस चैनल के लिंक को आप पहुंचाओ। हमारे लिए इतना मेहनत करो, बाकी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।